आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में फॉर्म करनी है अपनी लीनियर इक्वेशंस जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन है उनको एनालाइज करके उनको सॉल्व करके, ठीक है। उसके बाद आपने जो है उन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। ओके क्लास, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की, जो कि आपका क्या है देखते हैं। देखिए, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 को ऐड करता हूं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ओके, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, और फ्रैक्शन क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। वेरी गुड। देखिए बच्चे बात सुनिए, यहां पर क्या बात करें बच्चे, आगे सुनिए। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, ओके, और 1/2 कब हो जाता है जब हम डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड कर रहे हैं। तो बताइए व्हाट इज द फ्रैक्शन। देखिए क्लास, पहली बात सुनिए, पहली बात तो यह है बच्चे, आपने पहले न्यूमरेटर को लेट करना पड़ेगा x और डिनोमिनेटर को आप y लेट करके चल रहे हैं। देखिए, let the numerator be x and the denominator be y। That's clear। ओके, आपने न्यूमरेटर को x लेट किया और आपने डिनोमिनेटर को y लेट किया, तो दैट मींस जो आपका फ्रैक्शन है, therefore fraction will be x by y। It's clear or not। देखिए, now you have given situations। क्या सिचुएशन गिवन है? देखिए, फर्स्ट सिचुएशन, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator। okay, देखो इस बात, according to question, yeah, according to the situation, it is given to you that when you add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, then the fraction becomes 1। okay, it's clear now। क्लियर बात है। देखो ना बच्चे, क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाता है 1 में। ओके, अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आएंगे। देखो कैसे, फ्रॉम हियर यू विल गेट x plus y 1 इक्वल्स टू y plus y minus 1। लेट्स सॉल्व इट आउट। ये हो जाएगा आपका x minus y, और ये 1 आपको उधर जाएगा, क्या हो जाएगा आपका -1 -1। Now from here you get x minus y equals to -2। Let it be a equation number 1। It's clear? ठीक है क्लास, इतनी बात समझ में आ गई है। देखो अब आगे क्या करेंगे आप, देखिए सेकंड कंडीशन क्या गिवन है। सेकंड कंडीशन गिवन है हमें, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अब देखो बेटा, अभी क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन आपका 1/2 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो। ठीक है, तो कैसे, आपको पता बच्चे न्यूमरेटर क्या आपका x है, अगर डिनोमिनेटर में हम क्या करें 1 को ऐड कर दें तो फ्रैक्शन आपका क्या बन जाता है 1/2। यस, यही है। क्लियर है बात। अब इसको बच्चे सॉल्व करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 2x इक्वल्स टू y प्लस 1। दैट मींस 2x minus y is equals to 1। Let it be a question number 2। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। देखो बच्चे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, हमने जब सॉल्व किया हमें 2 इक्वेशन मिली, दिस वन एंड दिस वन। इज क्लियर। अब आपने क्या करना है बच्चे, आपने इस फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। ओके, यानी कि आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब बात ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर देखो, यहां पर -y है, यहां पर -y है, ठीक है। तो अगर हम इस वेरिएबल को रिमूव कर दें या एलिमिनेट कर दें तो कैसे करेंगे, एक इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस हमें 2 इक्वेशंस ये मिल गई। क्लियर बात है। अब यहां पर हमें अप्लाई करना है एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व आउट दिस इक्वेशंस। देखिए कैसे, देखो एक काम करते हैं ना बच्चे, हम y को एलिमिनेट कर देते हैं। और y को एलिमिनेट कैसे करोगे भाई, दोनों तो नेगेटिव हैं। एक काम करते हैं, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर बात। देखिए, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर
1 from इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? देखिए क्लास, हम इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. अनदर इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस प्लस माइनस. आपको पता है, ठीक है? तो y y कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में है. ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट 2x माइनस x, यू विल गेट x इक्वल्स टू, देखिए बच्चे ये तो प्लस हो जाएगा, सॉरी, ओके ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट प्लस 1 प्लस 2 दैट इज 3. ओके, ठीक है, तो एलिमिनेट करने पर आपको वैल्यू मिल गई x की, दैट इज इक्वल्स टू 3. इट्स क्लियर. नाउ पुट दैट वैल्यू इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो हम क्या करेंगे? पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. मैं इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू को पुट कर रहा हूं, आप 2 में ही पुट करके निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए बात बच्चे, आगे बात करते हैं. देखिए फ्रॉम हियर यू विल गेट, देखिए बच्चे इक्वेशन नंबर 1 में क्या आपका x माइनस वाई इक्वल्स 2 है, माइनस 2 है, तब लिखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2. ओके, माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5. ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 5. क्लियर हो? देखो ना बच्चे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, yes or no? So from here you will get the y equals to 5. It's clear. Now the question is, what is the fraction? Fraction क्या होगा? देखो बच्चे, x को आपने न्यूमरेटर लिया था तो उसकी वैल्यू 3 आ गई, y को आपने डिनोमिनेटर लिया था उसकी वैल्यू आपकी 5 आ गई. That means fraction is therefore fraction will be 3 by 5 answer. Okay class, I think it's clear. Okay, that's great, very good. Okay, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट. 2 का सेकंड पार्ट क्या कहता है? 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू. अच्छा जी, भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी, 3 गुना थी सोनू की एज से. वेरी गुड. 10 years later 10 साल के बाद नीरू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. 10 साल के बाद जो नीरू की एज होगी ना वो 2 गुना होगी सोनू की एज से. तो बताइए नूरी और सोनू की एज क्या है? तो बच्चे हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, उनकी एज को हम एज्यूम करके चलेंगे ना, हमें तो पता ही नहीं है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? लेट the age of Nuri and Sonu be x and y years respectively. ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है. नूरी की एज को हमने x ले लिया और सोनू की एज को हमने y ले लिया. इट्स क्लियर. अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देखो बच्चे, क्वेश्चन में गिवन है 5 years ago, 5 साल पहले. देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to question, first condition is 5 years ago. देखिए क्लास, ध्यान समझेंगे आप. अगर नूरी की एज अभी x इयर्स है और सोनू की एज अभी y इयर्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 कम होगी या ज्यादा होगी? 5 कम हो जाएगी ना. तो हम क्या लिखेंगे? therefore 5 years ago एज ऑफ नूरी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चे? x माइनस 5 years एंड एज ऑफ सोनू is equals to y minus 5 years. बट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नूरी की जो एज है 5 साल पहले वो थ्राइस है सोनू की एज से, और सोनू की एज क्या है यहाँ पर? y माइनस 5 है. डेट मीन्स क्या हो गया? एज ऑफ नूरी
is equals to thrice the age of Sonu. ओके, सॉल्व करेंगे आप इसको, यहां से आपकी एक इक्वेशन निकल जाएगी, दैट इज x minus 5 equals to 3y minus 15. Now solve it out and form an equation. Okay. Here, take the variable parts on the same side. X minus 3y equals to minus 15 plus 5. That's clear or not? Okay. Then you will get x minus 3y is equals to minus 10. Okay, let it be a equation number 1. Okay class, I think it's clear. That's great, very good. यहां तक आप नोट डाउन करेंगे. ओके, ये तो 5 साल पहले की बात होगी ना. अब सुनिए बच्चे, क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन भी गिवन है, 10 years later, 10 साल के बाद. देखिए क्लास, 10 years later, 10 years later, 10 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी नूरी की? एज ऑफ नूरी विल बी इक्वल टू x प्लस 10 years. जैसे नो, x प्लस 10 years तो होगी, है ना. अगर नूरी की एज अभी x years है तो 10 साल के बाद x प्लस 10 होगी. और सोनू की कितनी हो जाएगी? इक्वल टू y प्लस 10 years. It's clear? Okay, that's great. Now the condition is that 10 साल के बाद नूरी की एज क्या है? Twice as old as सोनू. तो नूरी की एज क्या है? 2 गुना है. अभी नूरी की एज कितनी है बच्चे? x प्लस 10 है, तो इसका मतलब x प्लस 10 is equals to 2 times of y plus 10. Okay, from here you will get x plus 10 equals to 2y plus 20. Okay, now रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. अब एक काम करेंगे, हम वेरिएबल्स को एक साथ ले लेते हैं. इसको हम ले लिया माइनस 2y. इतनी बात क्लियर होगी. अब एक काम करेंगे आप, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. देखिए क्लास, क्लियर है बात की नहीं है? देखो ना, हमने जब सॉल्व किया तो 20 में से 10 को माइनस किया पर 10 आ जाएगा. तो इक्वेशन इज x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. इट्स क्लियर? ठीक है, इतना आप नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए. देखिए क्लास, इक्वेशन नंबर 1 आपको क्या मिली? दिस वन. इक्वेशन नंबर 2 इज दिस वन. इट्स क्लियर? अब आपने क्या करना है बच्चे? इसको आपने सॉल्व आउट करना है और बताना है नूरी और सोनू की एज क्या है. तो जब तक मैं नूरी और सोनू की एज को हम फाइंड आउट करते हैं, तब तक आप उसको नोट डाउन कीजिए. ठीक है, जब आपने उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो आपको 2 इक्वेशंस मिली. दैट इज फर्स्ट वन इज x minus 3y equals to minus 10. The second one is x minus 2y equals to 10. It's clear? That's great. अब आपने क्या करना है? यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपने इसको सॉल्व आउट करना है. और आपको पता है एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं? सिंपल सी बात. देखिए, आप एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, तो किसको रिमूव करेंगे यहां पर आप? x को. बिकॉज अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, x रिमूव हो जाएगा. ठीक है, दुख कैसे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 वी गेट, क्या मिलेगा स्टूडेंट्स हमें? अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करें 1 में से, तो क्या मिलेगा? देखो, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10. x minus 2y equals to 10. Minus plus and this one is minus. पता ना बच्चे, साइन चेंज हो जाता है. तो ये हो जाएगा आपका x से x कैंसिल हो गया. फ्रॉम हियर यू विल गेट माइनस y इक्वल्स टू माइनस 20. माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल्स टू 20. क्लियर? दैट्स ग्रेट. आपकी जो एलिमिनेशन मेथड से x को रिमूव करने के बाद आपको y की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 20. Okay, now put that value in any equation number 1 and equation number 2. किसी में ही पुट कर सकते हैं आप. तो लिखेंगे put the value of y in equation number 1 we get
ठीक है क्लास। अब मैं क्या कर रहा हूं, y की जो वैल्यू हमारी आई है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं। देखो x माइनस 3 इंटू वाई दैट इज 20 इक्वल्स टू माइनस 10। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो x माइनस ये आपको लगेगा 60 इक्वल्स टू माइनस 10, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 60। फ्रॉम हियर यू विल गेट x इक्वल्स टू 50। ओके क्लियर बात है। यहां से आपको x मिल गया 50 एंड y आपको मिल गया 20। और बेसिकली x क्या था, नूरी की एज थी। ओके और y क्या था आपका, सोनू की एज थी। तो आप लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। तो एज ऑफ देयरफॉर एज ऑफ नूरी is 50 years and age of Sonu is 20 years. Okay students, I think it's clear. कोई डाउट होता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। ठीक क्लास। तो बात करते हैं बच्चे इसी के थर्ड पार्ट की। टिल दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया, सेकंड पार्ट आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो बच्चे एक आपको 2 डिजिट नंबर आपको गिवन है, उनकी डिजिट्स का जो सम है दैट इज इक्वल टू 9 हमें गिवन है। अच्छा ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। ओके अब देखिए बच्चे बात सुनो, यहां पर क्या बोल रहा है, अगर बच्चे इस नंबर का मैं 9 गुना करता हूं तो वो क्या है आपका, वो आपको होता है 2 गुना होता है जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं। तो बताइए नंबर क्या है। ठीक है नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं समझाते। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करिए बच्चे, अगर आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियसली बात है वंस प्लेस पे एक नंबर होगा, एक डिजिट आपका वंस प्लेस पे होगा और दूसरा डिजिट आपका टेंस प्लेस पे होगा। ऑब्वियसली बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए लेट द डिजिट at one's place bx, okay, and the digit at tens place by, not a big problem। okay वंस प्लेस पे डिजिट को हमने x ले लिया, टेंस प्लेस पे डिजिट को हमने y ले लिया। अब बताइए बच्चे ओरिजिनल नंबर क्या होगा। देखिए therefore original number और द नंबर जो आपको फाइंड आउट करना है दैट विल बी, कितना होगा बच्चे वो नंबर। देखो बात सुनो 27 एक आपका नंबर है, 27 इज अ नंबर। बच्चे क्या है उसको आप एक्सपेंड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10 प्लस 7 लिख सकते हैं ना। देखो वंस प्लेस पे यहां पर क्या 7 है और टेंस प्लेस पे यहां पर क्या 2 है। अब बात ध्यान से देखना बच्चे, देखो वंस प्लेस पे हमारा क्या यहां पर x है और टेंस प्लेस पे हमारा क्या y है, तो इस तरीके से हमारा नंबर आ जाएगा। क्लियर, ओके ओके क्लियर है बात। अच्छा इतनी बात आपको समझ में आ गई, ओरिजिनल नंबर हमारा एक्चुअल में ये है। ओके आफ्टर रिवर्सिंग digits the number will be, देखिए बच्चे अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दे, रिवर्स का मतलब क्या है, वंस प्लेस पे टेंस प्लेस की वैल्यू लिख दें, ठीक है, और टेंस प्लेस पे डिजिट एट द वंस प्लेस को हम रिप्लेस कर दें। कैसे, अगर हम बच्चे डिजिट्स को रिवर्स करते हैं हमारा नंबर क्या बनता है, नंबर विल बी 10x प्लस y। ओके कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक, क्लियर है। अगर फिर भी कंफ्यूजन होती तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। ठीक है क्लास। ओके स्टूडेंट्स इतनी बात आपको समझ में आ गई है, और इसका नंबर आपको पता चल गया क्या है, और रिवर्सिंग डिजिट करने के बाद नंबर आपको पता चल गया क्या बनेगा। इट्स क्लियर नाउ। अब क्वेश्चन में बच्चे हमें गिवन है इन दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 9 है। ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें कंडीशंस गिवन है, it is given that
द सम ऑफ द डिजिट्स इज इक्वल टू 9. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नॉट अ बिग प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ तक. ओके, करें कंटिन्यू. देखिए इसके बाद हमें गिवन है कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, जो नंबर हमारा ओरिजिनल नंबर है ना, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू द 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो कि ऑब्टेन किया था आपने बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है. क्लियर है बच्चे, बात समझ में आ रही. देखो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर बोल रखा है कि जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, जो रिवर्सिंग डिजिट्स करके आपने ऑब्टेन किया. देखो कैसे 9 टाइम्स ऑफ 10y plus x is equals to 2 times of 10x plus y. ओके, इतनी बात क्लियर है. अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए बच्चे यहां पर कंटिन्यू करते हैं इसको. देखिए 9 इंटू 10 इज 90y प्लस 9 इंटू x इज 9x इक्वल्स टू 2 इंटू 10 is 20x plus 2y. No confusion. Okay. Okay. Now take the same variables on the same side. और देखिए बच्चे इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं. अब एक काम करिए बच्चे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. 90y माइनस 2y प्लस 9y 9x माइनस 20x इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ना. हमने क्या करा, राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज थी उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए. सबका साइन चेंज हो गया. देखो फ्रॉम हियर यू विल गेट 90 माइनस 2 यू विल गेट 88y माइनस 11x इक्वल्स टू 0. क्लियर है. एक काम करो, यहां से माइनस 11 को कॉमन निकाल दो. फ्रॉम हियर यू विल गेट, क्या मिलेगा आपको बच्चे, देखो x minus 8y is equals to 0. Then you will get x minus 8y is equals to 0. That will be equation number 2. क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं क्लास, बात समझो मेरी बात है. आपको पता है बच्चे 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स. तो आपने क्या किया, जब आपने सॉल्व किया तो बच्चे इस तरीके से आपको वैल्यूज मिली. ठीक है, आपने फिर बच्चे क्या करा, देखो यहाँ पर 88y है और आपको यहाँ पर माइनस में 11x है. अगर आप माइनस 11 को यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा बच्चे, देखो माइनस लेंगे तो आपका x पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 8y. ठीक है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिली. देखो माइनस 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड में जाएगा. और 0 को किसी नंबर से डिवाइड कर तो क्या मिलता है, 0. ठीक है, तो ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, आई थिंक इतनी बात क्लियर है. अगर फिर भी डाउट होता है तो आप पोस्ट करें, टाइमिंग नोट कीजिए और मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स. ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इतना आप नोट डाउन कीजिए. देखिए बच्चे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो हमें इक्वेशंस मिली वो ये इक्वेशंस हमें मिली लीनियर इक्वेशंस दीज आर. ओके, अब आपने क्या करना है, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व आउट करना है. देखिए बच्चे यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो एक काम करिए सीधा सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी. देखिए सब्ट्रैक्टिंग equation number 2 from equation number 1 we get इक्वेशन नंबर 1 से आप इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस 8y इक्वल्स टू 0. इट्स क्लियर, दैट्स क्लियर. माइनस ये प्लस आपका ये भी हो जाएगा आपका माइनस. ठीक है, ये होगा x x कैंसिल हो गया और यहां पर आपको क्या मिलेगा, 8 प्लस 1y आपका 9y इक्वल्स टू आपको हो जाएगा 9. ठीक है, 9 माइनस 0 तो ऑब्वियसली 9 होगा. ओके, फ्रॉम हियर यू विल गेट 9 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 1. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. ठीक है, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी दैट इज 1. अब आपने क्या करना, पुट दैट वैल्यू इन एनी इक्वेशन नंबर 1 और इन इक्वेशन नंबर 2. ओके क्लास, तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट. देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें x कितना मिलेगा. देखिए
x plus 1 equals to 9 and x equals to 9 minus 1 x equals to ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर है? ओके तो यहां से आपको मिल गया बच्चे डिजिट एट वन प्लेस आपकी 8 है और डिजिट एट 10 प्लेस इज 1। तो नंबर आपका क्या हो जाएगा यहां से, जो आपका ओरिजिनल नंबर था, therefore number is 10y plus x, ये था आपका नंबर, ठीक है। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व इट आउट। 10 into 1 plus 8 and the answer is 18। ओके स्टूडेंट्स, बात क्लियर है? तो ये जो नंबर आपका था वो 18 था, ठीक है। तो आपको आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर जाए। तो अब बच्चे हम नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट की, ठीक क्लास? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताएंगे मुझे जरूर। ओके ओके, और जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड